सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धर्म गाथा 77 में। आज हम सुनेंगे छठ पूजा की कथा और जानेंगे उसकी पूजा विधि। छठ पूजा सूर्य देव और षष्ठी देवी की उपासना का 4 दिवसीय महापर्व है, जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से आरंभ होकर सप्तमी तक चलता है। इसमें सूर्य देव को अस्ताचलगामी और उदयमान रूप में अर्घ्य दिया जाता है और छठी मैया से संतानों की सुख संपन्नता, आरोग्य तथा परिवार की समृद्धि का आशीर्वाद मांगा जाता है। अब जानते हैं छठ पूजा की विधि। छठ पूजा 4 दिनों तक विशिष्ट विधि विधान से की जाती है। पहला दिन नहाए खाए। इस दिन व्रती स्नान कर घर और रसोई की सफाई करके शुद्ध वातावरण बनाते हैं। उसके बाद व्रती केवल एक बार भोजन करते हैं। आमतौर पर चना दाल, कद्दू की सब्जी और भात का प्रसाद खाते हैं। यह प्रसाद शुद्ध घी में पकाया जाता है और ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। दूसरा दिन खरना। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं और सूर्यास्त के बाद लकड़ी के चूल्हे पर गुड़ और चावल की खीर, केले और रोटी का प्रसाद बनाकर छठी मैया को अर्पित करते हैं। प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रती निर्जला व्रत शुरू करते हैं, जो कि 36 घंटे तक चलता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। इस दिन व्रती और परिवार के सदस्य जलाशयों, नदियों या घाटों पर एकत्र होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस पूजा में पूजा की टोकरी में फल, ठेकुआ, कसार और अन्य प्रसाद रखे जाते हैं। सामूहिक रूप से छठ के गीत गाए जाते हैं और छठी माता का आशीर्वाद मांगा जाता है। चौथा दिन उषा अर्घ्य। अंतिम दिन प्रातःकाल उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत पूरा किया जाता है। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रती जल में 7 या 11 बार डुबकी लगाते हैं और व्रत का पारण करते हैं। इसके बाद परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण किया जाता है और गरीबों को दान दिया जाता है। अब जानते हैं छठ पूजा की कथा। छठ पूजा की उत्पत्ति और कथा के कई पौराणिक उल्लेख हैं। पहला, राजा प्रियव्रत और षष्ठी देवी की कथा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित है कि मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी को कोई संतान नहीं थी। उन्होंने महर्षि कश्यप के निर्देशन में पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, परंतु उनके प्रसाद स्वरूप जन्मा पुत्र मृत पैदा हुआ। शोक में राजा आत्महत्या करने लगे। तभी भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री षष्ठी देवी प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि वे सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के 6ठे अंश से उत्पन्न हुई हैं, अतः उनका नाम षष्ठी है। देवी के आदेशानुसार राजा ने षष्ठी देवी का व्रत किया और उन्हें जीवित पुत्र प्राप्त हुआ। तभी से इस व्रत का प्रचलन हुआ। दूसरा, रामायण से संबंध। कहा जाता है कि लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के अवसर पर भगवान राम और माता सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी पर सूर्य देव की आराधना की और सप्तमी के दिन अर्घ्य देकर आशीर्वाद पाया था। तीसरा, महाभारत से संबंध। एक अन्य कथा के अनुसार सूर्य पुत्र कर्ण प्रतिदिन जल में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देते थे। सूर्य देव की कृपा से ही वे पराक्रमी योद्धा बने। पांडव काल में द्रौपदी ने भी अपने परिवार की कुशलता के लिए यह व्रत किया था। इस प्रकार छठ पूजा केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि सूर्य की जीवनदायिनी ऊर्जा और मातृत्व शक्ति के प्रति आभार का प्रतीक है, जो आत्मशुद्धि, तप और समर्पण की भावना को दर्शाता है। तो यही थी छठी मैया की कथा और पूजा विधि। आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और छठी मैया आपके ऊपर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखे। जय
माँ छठी मैया। हर हर महादेव।